हम अभी एलओसी के उस जगह पे है आइडेंटिफाइड। हम जगह का नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये अभी वो जो जगह है आप देख सकते हैं हमारे जवान कैसे यहाँ पे बैठे। ये वो जगह, ये वो एडी गन है। सैटेलाइट थ्रू जैसे ही दुश्मन का पता लगता है, देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी ड्रोन गिराए गए हैं वो आप इस मशीन के जरिए यहाँ गिराए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे जवान कैसे किस तरीके से वापस जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम कैसे उन लोगों ने वायलेशन की थी यहाँ पे, अभी हम दिखा रहे हैं आपको सीधे नौगांव सेक्टर से। आप देख सकते हैं कैसे जवान एक्शन पे अभी नजर आ रहे हैं। Role of artillery in Operation Sindoor in this sector. Artillery played a very important role in success and execution of Operation Sindoor by delivering precise and powerful firepower. The key operational highlights were the artillery guns were utilized to engage high-value enemy targets, to include battalion headquarters, gun areas, OPs, logistic echelons, and other vital military installations. इन शेल्टर्स का मेन मुद्दा ये है कि इसके अंदर सीज फायर वायलेशन के दौरान हमारे जवान, हमारे ट्रूप्स हम रह सके और किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को विफल कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा ही शेल्टर चारों तरफ से हार्डन किया हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। इसके एंट्रेंस को भी इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी इंसान अंदर घुस रहा है तो उस पर किसी भी प्रकार के फायर का कोई इफेक्ट ना आ सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज हम आपको एक फॉरवर्ड एलओसी के पास ले जा रहे हैं, जो एक जगह है आप देख सकते हैं। हम इतने नीचे हैं, 15 फुट नीचे हम है ऊपर की जमीन से। जो ये जगह है ये बुलेट प्रूफ बैंकर बना दिया गया है, शेल्टर टाइप जिसको कहा जाए। इसके साथ साथ एक टनल भी बनाई गई है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉयलेट रखा गया है, बेड का इंतजाम रखा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम रखा गया है और यहाँ पे 72 घंटे के लिए जितना भी राशन है, पानी है, वो यहाँ पे रखा गया और यहाँ हर एक चीज मुहैया रखी गई है। और ये बैंकर एक टनल के तरीके से बना दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं हर कोई फैसिलिटी रखी गई है। मेरे साथ कैमरामैन फिरदौस के साथ मैं अरशद रसूल, एलओसी। यहाँ पे आप आज सम्मिलित हुए हैं, बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी फॉर्मेशन और भारतीय सेना की तरफ से आपका स्वागत। इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आज ये है कि जो हमारे इस लोकेशन में सेंसिटिव एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे जो रक्षात्मक हमारे ढांचे बने हुए हैं और रक्षात्मक जो तैयारी हमारी है, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसके बारे में आपको बताना है। और जो हमारी तैयारी की काबिलियत है, जो कि हमारी प्राइमरी टास्क जो है, जो कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन को यहाँ पे अंजाम देना, उसके साथ साथ हमारी तैयारी इस काबिल है कि दुश्मन अगर कोई भी हमला या कोई भी एग्रेशन दिखाए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल बिना कैजुअलिटी के देने की हमारी क्षमता के बारे में आपको आज बताना है। हमारी जो हार्ड ट्रेनिंग और टैक्टिकल रेडीनेस और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमें इस काम में सक्षम बनाता है, जो हम आपको आगे ग्राउंड पर भी दिखाएंगे। 22 अप्रैल को आप सबको पता है कि एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई पहलगाम में, जहाँ पे इनोसेंट्स को मौत के घाट उतारा गया। उसके बिल्कुल 3 दिन बाद यानी 25 अप्रैल से इस इलाके में अनप्रोवोक्ड यानी बिना कारण एक सीज फायर वायलेशन उल्लंघन का कार्रवाई दुश्मन ने यहाँ पे अंजाम दिया। ये कार्रवाई स्मॉल आर्म्स के द्वारा की गई, जबकि हमारा ये अनुमान है कि दुश्मन ने इसलिए किया क्योंकि उसको लग रहा था कि हम कोई जवाबी हमला पहलगाम के नाम से इस इलाके में ना करे, तो एक तरह का प्रीएम्प्टिव उसने सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया। इस सीज फायर वायलेशन उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब हमारे ट्रूप्स ने, फॉरवर्ड ट्रूप्स ने, इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन्स और स्मॉल आर्म्स के जरिए ही बड़ी तादाद में दुश्मन को क्षति पहुंचाते हुए कार्रवाई 25 तारीख से 6 तारीख लगभग ये सफर जारी रहा। हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अगर मैं बात करूं तो जब हमने दुश्मन को इतना डैमेज किया लेकिन हमारा कोई भी डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि हमारे जो यहाँ पे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो रक्षात्मक ढांचे हमारे यहाँ बने हुए हैं, वो इतने सुदृढ़ और मजबूत थे कि हमारी कोई क्षति यहाँ पे नहीं हुई। इसमें टनल्स, बंकर्स, पीडीज एज ऑल्सो हार्डन्ड लिविंग शेल्टर्स, जो जवानों को रेस्ट एंड रिकूप के लिए भी थे, ये सारे हार्डन्ड और पक्के थे, जिसकी वजह से हमारी कोई क्षति यहाँ पे नहीं हुई। उनके लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे फोकस टारगेटिंग था। ना इसमें कोई मिलिट्री टारगेट्स है, ना इसमें कोई सिविलियन टारगेट्स।
प्योरली हमारे टारगेट मैट्रिक्स वाज बेस्ड ऑन दुश्मन के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स एंड टेररिस्ट कैंप्स। लेकिन जब दुश्मन ने फायर किया तो दुश्मन का फायर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे आया और हमारे दुर्भाग्यवश सिविलियन एरियाज में भी आया, जिसने हमें मजबूर किया, विवश किया कि हम भी अपने टारगेट मैट्रिक्स चेंज करें और हमारा फोकस फिर दुश्मन की उन गन्स पे जो हमारे सिविलियन एरियाज को तंग कर रहे थे उनको दबाने के लिए फिर हमारी फायर मैट्रिक शिफ्ट हुई। और ये बताने में मुझे गर्व होता है कि जो हमारा फायर था तो वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट अचूक निशाने पे था, जिसके वजह से बंकरें हवा में उड़ती हुई दिखी हैं, एम्यूनिशन डंप्स, लॉजिस्टिक डंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में दुश्मन को क्षति पहुंची है। और उल्टा उसका फायर जो था जबकि हैवी था लेकिन इर्रेटिक और एक तरीके से अचूक निशाना नहीं था, जिसके वजह से हमारी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। लास्ट में ये पूरी कार्रवाई के दौरान हमारी अचूक निशानेबाजी और हैवी कैलिबर फायर और कैलिब्रेटेड सिंक्रोनाइज्ड फायर की वजह से दुश्मन कहीं ना कहीं ओवरवेल्म हुआ होगा और कहीं ना कहीं लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक ये बात जरूर गई होगी कि अब ये लड़ाई हमारी बस की नहीं है। और इसी का नतीजा होगा, हाईएस्ट लेवल पर ये बात आई है कि चलो सीज फायर की तरफ मुकाम करें, जो कि दुश्मन ने पहल करी थी जिसके तहत। अभी इसके बाद हम आपको दिखाने जाएंगे जो हमारी टनल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गन एरियाज, एडी पोजीशंस और सब्सिक्वेंटली फॉरवर्ड एरियाज को आपको दिखाएंगे।